अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मुझे कहने दीजिए कि डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है। उसकी सैलरी और उसकी आमदनी पर भी कौम की नज़र, हाँ डॉक्टर बनाएंगे तो 3 लाख रुपए मंथली कमाता है, इंजीनियर बनाएंगे 10 लाख रुपए मंथली कमाता है, लॉयर बनाएंगे केस पास हो के फेल हो इनकमिंग ही होती है। मौलवी साहब बनाने की ख्वाहिश क्यों नहीं पैदा होती? क्या भाई बचपन बच्चा कुर्बान करता है, हमें बच्चे को कुर्बान करते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक बच्चा मदरसे में ज़िंदगी गुजारता है, पढ़कर बाहर निकलता है, उसके सीने में न माँ की फिक्र होती है, न बाप की फिक्र होती है, न घर की फिक्र होती है। मदरसे से क्या निकला? सीने में कौम की फिक्र लेकर निकला। उसका जहन एक ही काम करता है, वो ये नहीं सोचता मैं घर बनाऊं कि दुकान बनाऊं। पढ़कर बाहर निकलने वाला यही सोचता है कि मैं मदरसा कहाँ बनाऊं, वो फैक्ट्री बनाऊं कि दुकान बनाऊं। ये नहीं सोचता, वो ये सोचता है मैं मकतब कहाँ कायम करूं, कहाँ मदरसे की ज़रूरत है, कहाँ मकतब की ज़रूरत है, कहाँ तफसीर की ज़रूरत है, कहाँ हदीस की ज़रूरत है। मैं दीन के खिदमात के शोबों में से किस शोबे का इंतखाब करूं और मैं किस तरीके से काम करूं ताकि मेरे मदरसे की ज़िंदगी कबूल हो जाए, मेरा पढ़ना कबूल हो जाए, मेरे असातिज़ा का पढ़ाना कबूल हो जाए, मेरे माँ बाप का पढ़ाना कबूल हो जाए। रब्बे काबा की कसम, हर आलिम चाहे वो दारुल उलूम सबीलुर रशाद का हो, दारुल उलूम देवबंद का हो, मसीहुल उलूम का हो, शाह वलीउल्लाह का हो, बेंगलोर के मदारिस का हो, कर्नाटक के मदारिस का हो, हिंदुस्तान के मदारिस का हो, पड़ोसी मुल्क के मदारिस का हो, या दुनिया के किसी भी मदरसे का क्यों ना हो, मेरी बात पर रिसर्च करके देखे। रब्बे काबा की कसम, हर मदरसे से फारिग होने वाला बच्चा कमाने का मैन लेकर बाहर नहीं निकलता, कमाने का जहन लेकर बाहर नहीं निकलता, निकलता है अपने इल्म की खिदमत का दिमाग फिक्र लेकर बाहर निकलता है। अब उसके साथ हमारा सलूक क्या होता है? क्या सलूक होता है? इकराम करे तो ना तुम लगा मौली साहबों का। और आज का एक मिजाज माहौल बन गया है, कुछ लोगों का इकराम करते हैं, कुछ लोगों का नहीं करते। बाहर से आने वाले मौली साहबों का बड़ा इकराम होता है, जिनका बयान सुनते हैं उनका इकराम नहीं होता जो हमारी नमाज पढ़ाता है। पागल पागल। काली की, गोरी की, मोटी की, दुबली की हमारी बीवी बाहर के खूबसूरत से हमारी काली बीवी बेहतर है। सही बात। पहले हमारे इमाम को हमें इज्जत देना, हमारे मुअज्जिन साहब को हमें इज्जत देना। इज्जत का जब मौका आता है तो सबसे पहले उलमा को इज्जत देना। इज्जत देने का जब वक्त आता है हमारे उलमा को इज्जत देना, क्योंकि दुनिया भर के लोग अगर आबिद बन जाए उनकी पूरी इबादत एक आलिम के इल्म के एक सबक के बराबर नहीं है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नकल फरमाते हैं, वली फज़लिल आलिमी अलल आबिद। 1-2-3 हदीसें मैं आपके सामने तिलावत करके तर्जुमा करूँ, क्योंकि आज इस उन्वान का आखिरी जुमा है ना, फिर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला बोलूँगा। बहुत कुछ कह दिया मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 7-8 जुमा से उलमा की इस्मत पर बयान कर दिया। रमज़ान करीब आ रहा है, मस्जिदों में जुल्म हो रहा है उलमा पर।